आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी बुक के बारे में जो आपको आपके ही दिमाग के सबसे बड़े जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडिक्टेड टू द मंकी माइंड के बारे में। इस बुक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ ओवर थिंकिंग की बात नहीं करती। ये आपको समझाती है कि हमारा माइंड कैसे हमें डर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स के एंडलेस लूप में फंसा देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हमारा दिमाग बिना वजह वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है? कभी पास्ट की मिस्टेक्स हमें परेशान करती है, तो कभी फ्यूचर की चिंता हमारी पीस छीन लेती है। और सबसे डेंजरस बात, धीरे धीरे हम अपने ही थॉट्स के एडिक्ट बन जाते हैं। ऑथर J.F. बेनोस्ट इस कंडीशन को कहते हैं मंकी माइंड। एक ऐसा रेस्टलेस माइंड जो कभी शांत नहीं बैठता, जो हर समय जज करता है, कंपेयर करता है, डरता है, रिएक्ट करता है और हमें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बुक में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई गई, बल्कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिया गया है। इस बुक के 8 पावरफुल चैप्टर्स आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर बन सकते हैं। अगर आप इस पूरी समरी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, आपकी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल पीस और सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह बदल जाएगी। नोट: ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई समरी है, ये बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पेडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, गेटिंग टू नो द मंकी माइंड। इस चैप्टर में ऑथर सबसे पहले हमें हमारे सबसे बड़े इनविजिबल एनिमी से मिलवाते हैं, मंकी माइंड। ये वही वॉइस है जो हर समय आपके दिमाग में चलती रहती है। कभी आपको जज करती है, कभी डराती है, कभी कंपेयर करवाती है और कभी बिना वजह स्ट्रेस क्रिएट करती है। जरा इमेजिन कीजिए, आप रात को सोने जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपका माइंड ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। अगर फ्यूचर खराब हो गया तो? अगर लोग मुझे जज कर रहे हो तो? अगर मैं फेल हो गया तो? असल में ये रियलिटी नहीं होती, ये सिर्फ मंकी माइंड की एंडलेस चैटर होती है। ऑथर बताते हैं कि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन थॉट्स को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने माइंड की हर बात पर ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। अगर किसी ने आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, तो मंकी माइंड तुरंत स्टोरी बना देगा। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, जबकि रियलिटी कुछ भी हो सकती है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लर्निंग यह है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। जैसे ही आप यह समझना शुरू करते हैं, आप अपने माइंड से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं, और यही हीलिंग की शुरुआत है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे बिलीव्स करते हैं। हम जैसा बिलीव करते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान को बचपन से यह बिलीव करा दिया जाए कि वो इनफ नहीं है, तो वो बड़े होकर भी हर जगह वैलिडेशन ढूंढेगा। वहीं अगर कोई बिलीव करता है कि वो केपेबल है, तो चैलेंजेस उसे डराएंगे नहीं। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। एक सोचता है, मैं शायद फेल हो जाऊंगा। दूसरा सोचता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। दोनों की प्रिपरेशन सेम हो सकती है, लेकिन बिलीव्स उनकी एनर्जी और परफॉर्मेंस बदल देंगे। ऑथर कहते हैं कि बिलीव्स इनविजिबल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हमारे बिलीव्स हमें दिखाते हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना सीखो। हर थॉट सच नहीं होता। अगर आपका माइंड बार बार कहता है, मैं केपेबल नहीं हूं, तो खुद से पूछिए, क्या यह एब्सोल्यूट ट्रूथ है? धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कई बिलीव्स सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, रियलिटी नहीं। और जैसे ही बिलीव्स बदलते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है।
चैप्टर 3, फीलिंग्स एज अ गाइडेंस सिस्टम। इस चैप्टर में ऑथर इमोशंस को नए पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। अक्सर हम इमोशंस को प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इमोशंस एक्चुअली गाइडेंस सिस्टम है। मतलब फीलिंग्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रही होती है। जैसे अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं और अंदर से लगातार अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो शायद आपका इमोशन आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ गलत है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। हम सैडनेस, फियर या एंगर को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये वीक बनाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। कई लोग स्ट्रेस में होने के बावजूद खुद से कहते रहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनली टूट रहे होते हैं। ऑथर बताते हैं कि हीलिंग की शुरुआत इमोशंस को समझने से होती है, उनसे भागने से नहीं। जब आप अपने फीलिंग्स को बिना जजमेंट ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब आप इमोशनली मैच्योर बनते हैं और तभी आपका मंकी माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। चैप्टर 4, द टूल्स ऑफ अवेयरनेस। इस चैप्टर में ऑथर अवेयरनेस की पावर समझाते हैं। अवेयरनेस मतलब अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को कॉन्शियसली नोटिस करना। अक्सर हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। कोई कुछ कहता है और हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऑथर कहते हैं कि अवेयरनेस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस क्रिएट करती है। एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। मंकी माइंड तुरंत रिएक्ट करेगा, एंगर, डिफेंसिवनेस, इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप पॉज करके सिचुएशन को कामली देख पाएंगे। यही अवेयरनेस आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। चैप्टर 5, माइंडफुल इंक्वायरी। इस चैप्टर में ऑथर सिखाते हैं कि अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, उन्हें क्वेश्चन करो। माइंडफुल इंक्वायरी का मतलब है क्यूरियोसिटी के साथ अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। अगर आपका माइंड कहता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो तुरंत बिलीव मत करिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में फैक्ट है या सिर्फ फियर है? धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड कई फेक स्टोरीज क्रिएट करता है, और जब आप उन स्टोरीज को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, उनकी पावर कम होने लगती है। चैप्टर 6, बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर मंकी माइंड। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि गोल थॉट्स को खत्म करना नहीं है, गोल है उनके ऊपर कंट्रोल पाना। आपका माइंड हमेशा थॉट्स क्रिएट करेगा, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि किन थॉट्स को अटेंशन देना है। जैसे जिम में मसल स्ट्रेन होती हैं, वैसे ही अवेयरनेस और फोकस भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे आप माइंड के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर बनने लगते हैं। चैप्टर 7, शेयरिंग द विजडम ऑफ द ऑब्जर्विंग माइंड। इस चैप्टर में ऑथर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आप दूसरों को भी ज्यादा कंपैशन के साथ समझते हैं। आप रिएक्ट कम करते हैं, लिसन ज्यादा करते हैं और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। एक इमोशनली अवेयर इंसान सिर्फ खुद की लाइफ नहीं बदलता, वो आसपास के लोगों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। चैप्टर 8, मेकिंग पीस विद द मंकी माइंड। ये चैप्टर पूरी बुक का कंक्लूजन है। ऑथर कहते हैं कि पीस का मतलब थॉट्स का कंप्लीटली खत्म हो जाना नहीं है। पीस का मतलब है थॉट्स के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाना। मंकी माइंड हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगा। जब आप अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे अंदर एक काल्मनेस डेवलप होने लगती है। और यही इस पूरी बुक का अल्टीमेट मैसेज है। फ्रीडम बाहर नहीं, आपके ओन माइंड के अंदर छुपी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है इस अमेजिंग बुक एडिक्टेड टू द मंकी माइंड का सफर। उम्मीद है कि अब आप अपने थॉट्स के पीछे ब्लाइंडली भागने के बजाय उन्हें समझना शुरू करेंगे। अगर आपने इस बुक की टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया, तो यकीन मानिए, आपकी मेंटल पीस और सेल्फ अवेयरनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज़्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और फैंटास्टिक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।